जय हिंद। आज के इस लेक्चर में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स वाले का सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। डिटेल में आपको गाइड करेंगे सारी चीजें। आपका एग्जाम कितने आवर्स का होगा, कितने मार्क्स का होगा और आपका ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आएगा और आपको क्वेश्चन कितना टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, उसमें से कितना आपको जवाब देना है। तो सारी चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा देंगे। इसी प्रकार से आपको बीएससी से रिलेटेड आपको हम वीडियो और लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर आपको सिलेबस डिस्कस करने के लिए हमको मोबाइल के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। स्क्रीन पे आपको हम डिटेल में समझा पाएंगे, पूरी अच्छे से समझा पाएंगे। जितनी सारी चीजें आपको आज तक जितने भी डाउट होगा सभी डाउट आज आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं कि आपका क्वेश्चंस कितने मार्क्स का और कितने आवर्स का एग्जाम होगा। देखिए आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपका टोटल आपका कितने 12 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल 12 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको नेसेसरी होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा वह 20 मार्क्स का होगा और आपको एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा। कितना? एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से आपका कितना ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का होगा? ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का होगा। ओके, तो बात ये यहाँ तक ये होगी। आपका कितने आवर्स का एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चंस होगा, कितने मार्क्स का होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर 1 में आपको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है और देखते हैं कि कितने सब्जेक्ट हम लोग को पढ़ना है। देखिए, तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको पेपर 1 को 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है और सेट थ्योरी में आपको सबसेट पढ़ना है। सेट थ्योरी में आपको सबसेट पढ़ना है, पावर सेट पढ़ना है और अलजेब्रा सेट पढ़ना है। इसमें से हम लोग सब वीवीआई टॉपिक पे बात करते हैं, जिससे क्वेश्चन आने वाला है। बाकी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें से आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन एनी हाउ तो रहता है, या तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा या तो प्रूफ करना रहेगा। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको एनी हाउ आपको पढ़ के जाना है सेट थ्योरी का क्वेश्चन करने के लिए। ओके, तो चलिए अब दूसरा जो है हम लोग का है, दूसरा से जो क्वेश्चन आता है रिलेशन एंड फंक्शन से आता है, जिसमें आपको ऑर्डर रिलेशन है, काउंटेबल ऑफ अनकाउंटेबल सेट है और काउंटेबिलिटी ऑफ रिलेशन। देखिए, ये काउंटेबिलिटी ऑफ रिलेशन का से क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आप करके जाइएगा। उसके बाद आपको ग्रुप बी में सेट थ्योरी पढ़ना है। ग्रुप बी में सेट थ्योरी पढ़ना है। ऐसे 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सेट थ्योरी। ग्रुप ए में आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री और सेट थ्योरी दोनों मिला के 2 क्वेश्चन पूछे जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है और रिजोल्यूशन फैक्टर पढ़ना है। 2 पढ़ना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर ऑलरेडी 50% कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको आई कार्ड में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको मैट्रिसेस पढ़ना है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस में से और मैट्रिसेस में हम लोग का टॉपिक पढ़ना है सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट पढ़ना है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ना है और मैट्रिसेस में और ट्रांसपोज एंड एडजॉइंट एंड इन्वर्स मैट्रिसेस पढ़ना है। सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। देखिए, इसमें से एक चीज़ शायद आई थिंक छूट गया है, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है और लीनियर इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 अननोन्स की बात कर रहा है, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आपको आना चाहिए मैट्रिसेस में, तो ही आप 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन लगा के आ पाएंगे। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ग्रुप सी की। ग्रुप सी में आपको
लीनियर प्रोग्रामिंग या प्रॉब्लम यानी एलपीपी आपको पढ़ना है। और एलपीपी में आपको ग्राफिकल मेथड और सिंप्लेक्स मेथड, ये सिंप्लेक्स मेथड और ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल सॉल्यूशन थ्योरी, ग्राफिकल मेथड 2 क्वेश्चन था आपको, एक क्वेश्चन सिंप्लेक्स मेथड से, एक क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से हर साल पूछा जाता है। और ये ग्राफिक लीनियर प्रोग्रामिंग का लेक्चर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो आई कार्ड में पूरा लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। देखकर आपको अगर मजा आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए अब ग्रुप डी में आपको हाँ, और लीनियर प्रोग्रामिंग का भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको ग्रुप डी में हम लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है। ग्रुप डी में हम लोग का थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, जिसमें से फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है, ऑफ अलजेब्रा, रिलेशन एंड बिटवीन रूट्स पढ़ना है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल इक्वेशन पढ़ना है, और इक्विवेलेंस ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, और ऑफ रूट क्यूबिक पढ़ना है। तो इतने सारे आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ना है। अगर आप इस सिलेबस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं, तो वहाँ जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा सिलेबस। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 का। हाँ, और आपको इसमें पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए कौन कौन सी बुक आपको चाहिए पढ़ना है, तो इसके लिए हम लोग ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो आपको आई कार्ड में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा कौन कौन सी बुक आपको खरीदना चाहिए, परचेज करना चाहिए, बेस्ट होगा आपके लिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में हम लोग को भी 4 ग्रुप में बांटा गया है, यानी 4 सब्जेक्ट पढ़ना है 4 ग्रुप में। इससे भी आपको 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव होगा जो नेसेसरी होगा, वो आपको एनी हाउ आपको जवाब देना ही है। बाकी का आपको जो 5 क्वेश्चन के जवाब सभी ग्रुप से एक क्वेश्चन नेसेसरी है, किसी एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन आप जवाब दे दीजिएगा जिससे आपको आता है। ओके, तो चलिए ग्रुप ए में हम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, और डिफरेंशियल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना? 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और डिफरेंशियल कैलकुलस का भी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। पहला जो हम लोग को पढ़ना है सक्सेसिव पढ़ना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से पढ़ना है। और देखिए ये लेबनिज ना आपका VBI है, लेबनिज थ्योरम डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद टैंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है, कर्वेचर पढ़ना है, एसिम्प्टोट पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आपका यूलर्स थ्योरम भी पूछना है, पूछता है अल्टरनेट पे। ये किसी साल अगर लेबनिज पूछ दिया तो यूलर्स नहीं पूछेगा, यूलर्स पूछ दिया तो लेबनिज नहीं पूछेगा। तो ये दोनों को आपको करके जाना है। और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इंडिटरमिनेट फ्रॉम एल हॉस्पिटल रूल भी हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। मतलब पूरा हमको डिफरेंशियल कैलकुलस हम करा चुके हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस में भी आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस से। और इंटीग्रल कैलकुलस से सब कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन आपको पढ़ना है। नेशन ऑफ इंटीग्रल लिमिट ऑफ द सम पढ़ना है। और इक्विवेलेंस ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। और रिडक्शन फार्मूला, देखिए रिडक्शन फार्मूला आपको साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, ये तीनों का आपको क्वेश्चन एक ना एक आ ही जाता है। तो तीनों रिडक्शन फार्मूला आपको आना चाहिए। और रिडक्शन फार्मूला तीनों में से एक कोई पूछ देता है, आप जरूर कर लीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि सेट थ्योरी कंप्लीट होने के, सॉरी रिलेशन फंक्शन कंप्लीट होने के बाद इंटीग्रल चालू करें या 3D चालू करें, ये दोनों में से आपको क्या पढ़ना है पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है कर्व ट्रेसिंग एरिया पढ़ना है, ऑफ कर्व पढ़ना है, लेंथ ऑफ द कर्व एंड वॉल्यूम सब सरफेस एरिया सॉलिड रिवॉल्यूशन पढ़ना है। ओके, अब हम लोग का ग्रुप सी में जो पढ़ना है 2D पढ़ना है। ग्रुप सी में हम लोग को 2D पढ़ना है।
इस 2D से 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 2D से कितने क्वेश्चन? 2D से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से कुछ पॉइंट्स पढ़ना है। कंडीशन फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री टू द रिप्रेजेंट ऑफ द पाराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। देखिए ये तीनों में से इसका इक्वेशन आपको प्रूफ करने के लिए पूछता है, तो आपको ये इक्वेशंस आपको आना चाहिए प्रूफ करने के लिए। तो तीनों में से तीनों करके जाइएगा, समझिए 2D से आप 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगा के आएंगे, बाकी कोई भी नहीं पढ़िएगा तो चलेगा। ओके, उसके बाद रिडक्शन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है। जनरल इक्वेशन ऑफ द देयर फॉर्म पढ़ना है। पार्टिकुलर कॉनिक सेक्शन पढ़ना है। इक्वेशन ऑफ पोलर पढ़ना है। उसके बाद कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ना है। पेयर ऑफ द टेंजेंट, केस ऑफ द पाराबोला पढ़ना है। एलिप्स पढ़ना है और हाइपरबोला पढ़ना है। एंड आगे जो पढ़ना है स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ द पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल का पढ़ना है। ओके, तो इतना पढ़ना है। जो भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए वो जरूर कीजिएगा, बाकी दूसरा की करे या ना करे। ओके, तो चलिए अब हम लोग 3D देखते हैं। 3D में क्या क्या पढ़ना है। देखिए 3D से भी आपको 3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और 3 क्वेश्चंस में हम लोग को जो पढ़ना है टॉपिक रेक्टेंगुलर, अच्छा कि सबका कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना पड़ना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है, जैसे कि रेक्टेंगुलर का, स्फेयर का, पोलर का, सिलेंडर का कोऑर्डिनेट आपको निकालने आना चाहिए। फिर आपको एंगल निकालना है, जैसे दो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा उसका एंगल निकालना होगा, तो ये वही चीज़ इसमें पढ़ना होता है। तो चलिए अब हम लोग उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है इसमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ना है बिटवीन 2 लाइन्स। ओके, शॉर्टेज डिस्टेंस इसमें से कोप्लेनियर भी पूछ लेता है। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस ऐसा है 3D से और कोप्लेनियर के हर साल पूछे जाने वाला है, तो आप ये जरूर करके जाइएगा। दोनों शॉर्टेज डिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए और कोप्लेनियर प्रूफ करने आना चाहिए। ये 2 चीज़ हर बार पूछे जाने वाला है। दूसरा आपको स्फेयर पढ़ना है, कॉनिक सिलेंडर पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक कॉर्ड पढ़ना है, नॉर्मल एंड कंजुगेट डिटर्मिनेंट ऑफ एलिप्स सॉलिड पढ़ना है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ना था बीएससी पार्ट 1 में 2 पेपर 1 पेपर 2 में। और बाकी जो आपको पढ़ना है सब्सिडी, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको सब्सिडी का सिलेबस चाहिए तो आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। सब्सिडी में आपको फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा और हिंदी इंग्लिश जीलिए रहेंगे, जो रहेगा वो आपका रहेगा। ओके, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है और आप कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा राइटर का बुक ले, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं एजुकेशनल वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग 3D या इंटीग्रल कैलकुलस कुछ भी चालू करेंगे। तो जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।